एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में माया नाम की एक युवा महिला रहती थी। माया अपनी अटूट आशावादिता और सकारात्मकता फैलाने वाली मानसिकता के लिए जानी जाती थी। उसके संक्रामक उत्साह का उसके सामने आने वाले हर व्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ा। माया का गांव एक ऐसी जगह थी जहां सूरज हमेशा चमकता हुआ दिखता था और हरे भरे खेत गांव वालों की कड़ी मेहनत का प्रमाण थे। हालांकि किसी भी समुदाय की तरह उन्हें भी उचित चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। एक दिन बोधि नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु गांव में आया। वह मन की गहरी समझ और किसी के विचारों की शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले उसकी बुद्धिमत्ता जानने के लिए एकत्र हुए और माया उससे मिलने के लिए विशेष रूप से उत्साहित थी। बोधि एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और ग्रामीणों को संबोधित करने लगे। उन्होंने किसी की मानसिकता के महत्व के बारे में बात की और यह कैसे जीवन में उनके अनुभवों को आकार दे सकता है। उन्होंने समझाया, प्रिय दोस्तों, मन एक शक्तिशाली शक्ति है। इसमें आपकी दुनिया को खुशी से रंगने या निराशा की छाया डालने की क्षमता है। आपके विचारों में आपकी वास्तविकता को आकार देने की क्षमता है। इसलिए सकारात्मकता विकसित करना आवश्यक है और लचीली मानसिकता। बोधि ने आगे कहा, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और चुनौतियां अपरिहार्य हैं। हालांकि इन चुनौतियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही वास्तव में मायने रखती है। एक सकारात्मक मानसिकता बाधाओं को अवसरों में बदल सकती है। माया को बोधि की बातों से प्रेरणा मिली। उनका मानना था कि उनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रहा है, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने मन की क्षमता के बारे में उनकी समझ को और गहरा कर दिया। वह बोधि के पास पहुंची और पूछा, आदरणीय भिक्षु, कोई सकारात्मक मानसिकता कैसे बनाए रख सकता है, खासकर प्रतिकूल परिस्थितियों में? बोधि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माया, एक सकारात्मक मानसिकता जागरूकता से शुरू होती है। आपको अपने विचारों का निरीक्षण करना चाहिए और पहचानना चाहिए कि नकारात्मकता कब आती है। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो उन्हें दुर्गम बाधाओं के रूप में न देखें। इसके बजाय उन्हें विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखें। माया ने सिर हिलाया और पूछा, लेकिन जब जीवन विशेष रूप से कठिन हो जाए तो हम सकारात्मक कैसे रह सकते हैं? क्या उदासी या निराशा महसूस करना स्वाभाविक नहीं है? बोधि ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, माया, उदासी और निराशा सहित कई तरह की भावनाओं का अनुभव करना पूरी तरह से स्वाभाविक है। एक सकारात्मक मानसिकता का मतलब इन भावनाओं को नकारना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें स्वीकार करना और फिर लचीलेपन और आशा के साथ प्रतिक्रिया देना चुनना। माया ने अपनी सकारात्मक मानसिकता को विकसित करने के एक नए दृढ़ संकल्प के साथ बोधि को छोड़ दिया। उसने अपने विचारों और भावनाओं पर पूरा ध्यान देते हुए माइंडफुलनेस का अभ्यास किया। जब चुनौतियों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने खुद को बोधि की शिक्षाओं की याद दिलाई और प्रत्येक स्थिति में आशा की किरण की तलाश की। समय के साथ माया की सकारात्मक मानसिकता ने पूरे गांव को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उनकी अटूट आशावादिता ने प्रकाश की किरण के रूप में काम किया और अपने साथी ग्रामीणों को उनके संघर्षों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे उनकी फसलें और आजीविका खतरे में पड़ गईं। माया की सकारात्मक मानसिकता बोधि की शिक्षाओं के साथ उनकी मार्गदर्शक रोशनी बन गई। उन्होंने ग्रामीणों को एकजुट किया और उन्हें उम्मीद न खोने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ में उन्होंने पानी बचाने और अपनी फसलों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए नवीन तरीके खोजे। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद ग्रामीणों के लचीलेपन और सकारात्मक मानसिकता के कारण आखिरकार बारिश आने पर उन्हें भरपूर फसल मिली। गांव न केवल उनकी कड़ी मेहनत के कारण बल्कि सकारात्मक मानसिकता की परिवर्तनकारी शक्ति के कारण भी समृद्ध हुआ। उन्होंने जान लिया था कि चुनौतियां विकास की राह में रुकावटें नहीं बल्कि सीढ़ियां हैं। माया विशेष रूप से गांव की अटूट आशावाद का प्रतीक बन गई थी। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली और लोगों को सकारात्मक मानसिकता की अविश्वसनीय क्षमता को अपनाने के लिए प्रेरित किया। बोधि और माया के वास्तविक जीवन के उदाहरण की बुद्धिमान शिक्षाएं एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती हैं कि एक सकारात्मक मानसिकता में प्रतिकूलता को जीत में और अंधेरे को प्रकाश में बदलने की शक्ति होती है। गांव एक बार फिर सूरज की गर्म आलिंगन के नीचे फला फूला और खेत प्रचुर मात्रा में फसलों से लहलहा उठे, जो एक सकारात्मक मानसिकता की अदम्य शक्ति का प्रमाण है।